कहने को तो मसूरी अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मसूरी का स्वच्छ वातावरण अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु अब तो जैसे पर्यटन नगरी को ग्रहण आ लग गया है। बात कर रहे हैं हम मसूरी में इकट्ठा किए हुए एक या दो नहीं बल्कि 450 टन कूड़े की। दरअसल मसूरी के रिहाइश इलाके में नगर पालिका ने कूड़े कचरे आदि के लिए डंपिंग जोन बनाया हुआ है और आजकल इस IDH बिल्डिंग के समीप स्थित कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़े के पहाड़ लगे हैं। लगभग एक माह का एकत्रित कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, जिसे महामारी का खतरा बढ़ गया है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों का दुर्गंध के चलते जीना दुर्भर हो गया है। बताते चले कि पर्यटन नगरी मसूरी में प्रतिदिन 15 टन कूड़ा एकत्रित होता है, जिसे प्रतिदिन देहरादून के शीशमबाड़ा डंपिंग जोन ले जाया जाता था। लेकिन नगर निगम देहरादून द्वारा रोक लगाने के बाद से एक महीने तक मसूरी के एकत्रित कूड़े को डंपिंग जोन में ही रखा गया, जिससे वहां पर कूड़े कचरे के अंबार से लग गए हैं। लगभग 450 टन कूड़ा आज यहां पर पड़ा है, लेकिन इसे वहां से हटाया नहीं गया है, जिससे यहाँ पर रह रहे लोगों का रहना दुर्भर हो गया है। साथ ही महामारी का खतरा भी बढ़ रहा है और यहाँ रह रहे स्थानीय लोगों में बीमारियाँ बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। स्थिति यह है कि यहाँ से आने जाने वाले लोग भी दुर्गंध के कारण इस रास्ते से बचने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु बात यदि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी करें या नगर स्वास्थ्य अधिकारी की, तो वे जल्दी ही समस्या के निराकरण की बात कर रहे हैं। साथ ही कूड़े के ऊपर ब्लीचिंग और कीटनाशक दवाएं आदि का छिड़काव कर अपना पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं। आप भी सुनिए अधिकारी का क्या कहना है। अभी तक नगर पालिका का जो भी कूड़ा था वो सारा देहरादून प्लांट पे जा रहा था, लेकिन वहाँ पे जल विरोध होने के कारण 1 अगस्त से हमारा ये वहाँ कूड़ा जाना बंद हो गया है। इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास लैंड उपलब्ध नहीं है। बहुत थोड़ी सी लैंड है जिसपे हमारा अभी ये अगस्त के बाद का लीगेसी वेस्ट डंप हो रहा है। उसी जगह पे हमारा बायोमीथेन प्लांट भी लगना है और हमारा MRF सेंटर भी उस पर निर्मित होना है। उस लीगेसी वेस्ट को कराने के लिए हम जल्दी टेंडर कर रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को वहाँ से हटाया जाए। जो आज कल हमारा रोज़ का कूड़ा जा रहा है उसमें हमने एक कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रखा है कि वो वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करे, तो उनके सेग्रीगेट की कार्रवाई वो कर रहे हैं। लेकिन जो पुराना हमारे पास लगभग 400 टन डंप पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे चूना ब्लीचिंग वगैरह की छिड़काव नियमित रूप से हो रहा है। नहीं, इसमें हम कर रहे हैं कि हम जल्दी करीब 15-20 दिन के अंदर इसको वहाँ से हटवा देंगे और उसके बाद जो हमारा सेग्रीगेशन और बायोमीथेन वाला है फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें दिक्कत आ रही है जो हमारा 1 अगस्त से बैकलॉग बढ़ा और वो ढेर वहाँ लगती गई, उसको हम 15-20 दिन के अंदर निस्तारित कर देंगे और वहाँ पे जो भी कीटनाशक वगैरह का है उनका छिड़काव नियमित रूप से करेंगे। 1 तारीख से जो शीशमबाड़ा कूड़ा जा रहा था वो बंद कर दिया गया है और वर्तमान में हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। जो डेली का कूड़ा है उसका निस्तारण, उसमें नीचे में पिट्स बने हुए हैं 70 से 80 नगर पालिका के द्वारा ही, जिसमें गीले कूड़े के द्वारा खाद बनाया जा रहा है, सूखा अलग किया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो लाइगेसी जो पुराना हमारा 1 महीने का स्टॉक बचा हुआ है, तो जैसे ही हमारा निरंतर वाला डेली और निस्तारण होगा तो हम इसमें भी फोकस करके इसको भी डिस्पोज करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से उक्त डंपिंग जोन में 450 टन से ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है और प्रतिदिन और भी कूड़ा कचरा आ रहा है, किंतु प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं। कूड़ा निस्तारण के दावे किए जा रहे हैं, किंतु सोचनीय प्रश्न है कि ऐसे समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई है। समस्या से पहले ही स्थानीय तौर पर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और क्या अभी भी अधिकारियों के दावे जो वे कर रहे हैं उन पर अमल होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। तृतीय पंचायत चुनाव में तय तारीख पर चुनाव चिन्ह न मिलने से भादराबाद ब्लॉक में प्रत्याशियों का समर्थकों का लगा जमावड़ा। ब्लॉक परिसर में पहुंचे लोगों में चुनाव अधिकारी के खिलाफ देखने को मिला आक्रोश।
हरिद्वार के अन्य ब्लॉकों में चुनाव चिन्ह का आज हुआ वितरण। चुनाव चिन्ह मिलने को लेकर बादराबाद ब्लॉक में बनी संशय की स्थिति। चुनाव चिन्ह न मिलने से प्रत्याशियों के हाथ लगी निराशा। निर्वाचन अधिकारी ने विक्रम सिंह ने कहा कि आज हो रही है आवंटन की प्रक्रिया, जिसके बाद चुनाव चिन्ह मिलने का वितरण किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा परिचर्चा करते हुए तंबाकू के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, तंबाकू एवं अन्य हानिकारक पदार्थों एवं उत्पादों को छोड़ने की शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी, तभी समाज को प्रभावशाली तरीके से इन उत्पादों से रोकने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद या हानिकारक पदार्थों का सेवन करे। उन्होंने विद्यालय परिसर के 100 मीटर क्षेत्र में स्थित दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समय समय पर विद्यालयों में विद्यार्थियों की गहन तलाशी लेने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के मदरसों की जांच कराने के बयान पर और सरकार के निर्णय को मदरसा संचालक और मुस्लिम धर्मगुरु इमाम ने जांच वाले बयान को सही ठहराया है। हरिद्वार के खरंजा कुतुबपुर के मुख्य मदरसे जामिया मदीनातुल उलूम के मदरसा संचालकों और शिक्षकों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के निर्णय से कोई ऐतराज़ नहीं है। जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो मदरसे गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे हैं और वहां गंदगी फैली है, उनकी वजह से जो सही नियम अनुसार काम करने वाले मदरसे हैं, उन पर भी गंदगी के छींटे पड़ रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत में एक साथ जांच होने की बातों को स्वीकार किया है। साथ ही पूरे भारत में विधिवत रूप और बिना भेदभाव से जांच करने की मांग की है। लक्ष्य केंद्रीय कारागार सितारगंज में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन पुत्र राधेश्याम निवासी मोला रमपुरा रुद्रपुर की कल देर शाम मौत हो गई। वहीं कैदी के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कारागार की एम्बुलेंस से लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। साथ ही सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं सितारगंज तहसील जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि कल देर शाम लगभग 7 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन पुत्र राधेश्याम निवासी कॉलोनी बत्रा तहसील गदरपुर सितारगंज केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जिनकी अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। साथ ही बताया गया कि सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया जा रहा है। इसके बाद सबको परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम की बद इंतजामी का खामियाजा सैकड़ों ट्रांसपोर्टर भुगतने को मजबूर हैं। बदहाल सड़क, टूटी नालियां और सड़क पर बहते सीवर के बदबूदार पानी ने ट्रांसपोर्ट नगर के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आलम यह है कि यहाँ व्यापारियों का अपने दफ्तर में बैठना तक मुहाल हो गया है। लंबे समय से तमाम दुश्वारियों का झेल रहे हैं। व्यापारियों के सब्र का बांध मंगलवार को फूट पड़ा। व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर गेट के पास एकजुट होकर प्रदर्शन किया और नगर निगम और प्रशासन से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। बताते चलें कि ऐसा हाल तब है जबकि इसी ट्रांसपोर्ट नगर के रोजाना लाखों करोड़ों का व्यापार होता है। पूरे कुमाऊं के लिए यहाँ से वाहनों की सप्लाई होती है। सरकार के राजस्व को बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्ट नगर के ऐसे हाल को देखकर समझा जा सकता है कि हल्द्वानी में नगर निगम और प्रशासन किस तरह से बाकी शहरों में काम करता होगा। लक्सर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के ठहराव को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, किसान यूनियन भानु गुट के महासचिव नितिन नीलू की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लक्सर के तहसील मुख्यालय पहुंचकर
लक्सर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पहाड़ के लोगों ने जिस मूल मंशा और संघर्षों के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था, वो राज्य गठन के 22 साल भी अधूरे ही हैं। 22 साल की राजनीति में राजनेताओं ने पहाड़ की तरक्की के तमाम दावे किए, लेकिन सच्चाई यही है कि आज उत्तराखंड घोटाले का प्रदेश बनकर रह गया है। फिर चाहे वो भर्ती परीक्षाएं हों, फिर विकास कार्य, हर तरफ लूट मची है। यही वजह है कि इन दिनों राज्य भर में युवा सड़कों पर है और राज्य निर्माण में अहम योगदान देने वाले आंदोलनकारी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए पहाड़ के लोगों ने शहादत दी थी। कि कुछ इन्हीं सवालों के साथ आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विभिन्न संगठनों के लोगों ने जनहुंकार सभा का आयोजन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भर्ती परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की है। सरोवर नगरी नैनीताल में स्वच्छता स्तर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। श्री गबरियाल ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा को निर्देश दिए कि शहर में नारायण नगर में कंपोस्टिंग साइट को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोहल्ला स्वच्छता समिति को प्रभावी रूप से सक्रिय किए जाने के निर्देश दिए, जिससे शहर में स्वच्छता के तहत साफ सफाई रखी जा सके। डोर टू डोर कलेक्शन तो हो रहा है, परंतु जैविक एवं अजैविक कूड़े को प्रत्येक घरों से ही अलग अलग डस्टबिनों के माध्यम से कलेक्शन किया जाए। मिस्टर बटरफ्लाई परियोजना के निदेशक जोगेंद्र बिष्ट ने बताया कि नैनीताल इस कार्य में अग्रणी रहा है। वर्ष 2008 से 2012 में मिशन बटरफ्लाई परियोजना चली थी, जिसमें शहर के लगभग 6000 परिवार जुड़े थे। शहर में जो भी कूड़ा है उसका सही प्रबंधन का मॉडल पूरे देश के लिए तैयार हुआ था, जिसके तहत 37 स्वच्छता समितियां बनाई गई, जिसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सदस्य सचिव व सभासद संरक्षक हुआ करते थे। उनको पुनर्जीवित करने को कहा है। बैठक में अध्यक्ष नगर पालिका नैनीताल सचिन नेगी, भवाली संजय वर्मा, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी गणेश सिंह धर्मसक्तु, मनोज जोशी के साथ नगर के सभी सभासद मौजूद रहे। सनी बाजार को ठेके पर देने के विरोध में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन बुद्ध पार्क में जारी है। धरना स्थल पर डटे व्यापारियों ने इस सप्ताह भी बाजार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक निगम प्रशासन ठेके को निरस्त नहीं करेगा, वो दुकानें नहीं लगाएंगे। वहीं व्यापारियों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। बताते चले कि अपना सनी बाजार व्यापारी एवं जन उत्थान समिति के बैनर तले व्यापारी बीती 13 अगस्त से बुद्ध पार्क में धरने पर डटे हुए, जिस कारण पिछले 4 सप्ताह से सनी बाजार में दुकानें नहीं लग पाई। व्यापारियों के आंदोलन से आने वाले शनिवार को भी बाजार लगने की उम्मीद कम हो गई है। हालांकि निगम प्रशासन और ठेकेदार ने व्यापारियों को लाकर बाजार लगाने का दावा किया है। इधर समिति के अध्यक्ष आसिफ सलमानी ने कहा कि नगर निगम ने इस कदर तानाशाही पर उतर गया कि धरना स्थल की लाइट तक काट दी गई है, जिसके बाद विधायक ने लाइट का कनेक्शन जुड़वाया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी या जेल जाना पड़े तो व्यापारी पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारियों ने कहा कि अगर अभी भी निगम प्रशासन ने बाजार को ठेके में देने का फैसला नहीं बदला तो व्यापारी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बाजार चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान बीती रात सट्टा लगाते एक व्यक्ति को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि खटीमा शहर में सट्टे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। वहीं पुलिस द्वारा सट्टे के कारोबार करने वाले को खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी सट्टे का काला धंधा करने वाले बेखौफ अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कल बीती रात गश्त के दौरान बाजार चौकी प्रभारी होशियार सिंह द्वारा खटीमा इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद नबी पुत्र मोहम्मद बली नामक एक व्यक्ति को सट्टे की पर्ची लगाते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया, जिसके पास से
8,700 रुपये की नकद, एक सट्टा पॉकेट डायरी तथा एक काले रंग का बॉल पेन प्राप्त हुआ है। वहीं खटीमा कोतवाली एसएसआई अशोक कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सट्टे व अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल बीती रात एक व्यक्ति को सट्टे की पर्ची लगाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 8,700 रुपये और एक सट्टा पॉकेट डायरी और एक काले रंग का बॉल पेन बरामद हुआ है। वहीं अभियुक्त पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सट्टे के कारोबार पर हर तरह से अंकुश लगाया जाएगा।